बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की मियाँ नवाज शरीफ के बाद सबसे अहम रहनुमा, सबसे ताकतवर शख्सियत मरीम नवाज साहिबा जिस शख्स से इतनी नफरत करती हैं कि उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। कोई सवाल किया जाए उनके बारे में तो जवाब देना तो दूर की बात है, वो कहती हैं कि बात भी ना करो। और वो इनके वालिद मरीम नवाज साहिबा के वालिद के सबसे पुराने साथी कहे जा सकते हैं, चौधरी निसार अली खान, साबिक वजीर दाखिला। अब हुआ ये है कि उनके बेटे ने, चौधरी तैमूर ने बाकायदा सियासत में एंट्री दे दी है, और एंट्री भी बड़ी भरपूर दी है कि एक ही हफ्ते के अंदर अंदर 2 जलसों से खिताब भी कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि चौधरी निसार अपने दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, यानी जो बात छप रही है मीडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिस्कस हो रही है कि और इन्होंने मीडिया से जो बात की है चौधरी तैमूर साहब ने, चौधरी निसार अली खान के बेटे ने, कि मैं वालिद की मदद करने निकला हूँ, वालिद की मदद करने निकला हूँ, ये कहना है चौधरी तैमूर का। और उन्होंने जो 2 जलसे किए हैं, एक जलसा किया जी जट्टा हथियाल और दूसरा चक बेली खान में। अब चौधरी निसार अली खान साहब पुराने मुस्लिम लीगी हैं और अपने हलके में उनका यकीनन असर रसूख है। अब मरीम साहिबा के लिए टेंशन तो है कि एक्टिव हो गए अपने हलके में और नून लीग का वोट मुतासर वो करेंगे। चौधरी निसार साहब अब किसी सूरत नून लीग में नहीं, वापस नहीं आने वाले। शहबाज शरीफ से उनके राबते हैं और बातें होती रहती हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं, मगर नवाज शरीफ साहब से कोई चक्कर नहीं है। चौधरी निसार बड़े नाराज़ हैं, वो अपनी टर्म्स पर, अगर वापस आने की बात भी होती है अपनी टर्म्स पर। और टर्म क्या है उनका? बयान जहाँ से लड़ाई हुई थी, लड़ाई तो पहले ही चल रही थी, लेकिन जब वो सामने आ गई उन्होंने कहा जी मैं अब बच्चों की पीछे तो नहीं चल सकता या बच्चों की नौकरी तो नहीं कर सकता। नहीं, मरीम नवाज़ को जिस तरह से आगे किया जा रहा था तो कह रहे थे हमने 3 दिहाइयाँ सियासत में गुजारी हैं, अब हम इनके पीछे हाथ बांध कर खड़े होंगे कि ये मौरूसी सियासत जिस तरह चल रही है कि मरीम नवाज़ साहब आ गई हैं और बस अब ये जो कहेंगी हम वो करेंगे, हम हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे, ये मेरे से नहीं होता। तो इसलिए जो कर सका वो आज मुस्लिम लीग नून में है, उसको आगे भी अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है उसको वजारतें भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। मरीम साहबा जब कहें आ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जब कहें कि ये वीडियो रिलीज़ कर दो, ये ऑडियो रिलीज़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और हर पेशी पे उनके साथ जाएंगे, हाथ बांध के खड़े होंगे। उनका तो मुस्तकबिल नून लीग में है। बाकी आप देखेंगे कि लोग पीछे हो चुके हैं। अब तो यार सादिक साहब भी गए लंदन, तो वो कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को आने दें, मरीम को ज़रा खामोश करा दें, नवाज शरीफ साहब को मनाने गए हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किल लग रहा है। तो चौधरी निसार साहब और उनका बेटा अब किस तरफ जा रहे हैं? चौधरी निसार साहब का जो लास्ट इंटरव्यू मीडिया में अब तक, यानी उसके बाद फिर खामोश हो गए थे, मीडिया में जिसने हलचल मचा दी थी, जिसमें उन्होंने इंकशाफात किए थे और ख़ासतौर पर कहा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सी बातें राज में, लेकिन मुनासिब वक्त आने पर कर सकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सी बातें उनको पता हैं और उनके हवाले से ज़ाहिर जो अटैक किए जाते हैं वो कहते हैं कभी इनका भी मैं जवाब दूंगा। तो उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से कहा था कि मैं कोई हेडलाइन आपको क्यों दूं, ब्रेकिंग दूं, ना उन्होंने तरदीद की ना तस्दीक की। इमरान खान से मुलाकात की, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, माजी में भी की, हत्ता कि ये ताना भी दिया जाता है नून लीग के जो बहुत वफादार हैं उनकी तरफ से कि जी ये सारा जो धरना था 126 दिन का, ये सारा कुछ ड्रामा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उसमें चौधरी निसार भी शामिल थे। हत्ता कि चौधरी निसार कहते हैं जी मैंने कहा था कि आगे नहीं आने देना, जो भी मायदा हुआ था रेड जोन की तरफ, और इस तरह से जहाँ कहा था वहीं रुके, लेकिन मुझे फोर्स किया गया। चौधरी निसार बतौर वज़ीर दाखिला उस वक्त कहते हैं जी मुझे कहा गया, मुझे फोर्स किया गया, यानी गालिबन नवाज शरीफ की तरफ से ही, कि जी यानी नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कि जी इनको आगे आने दो। तो बहरहाल वो इस तरह कहते हैं। और अब भी कभी गुफ्तगू होती है तो नवाज शरीफ साहब मजाक उड़ाते हैं चौधरी निसार का कि जी कभी कुछ कि पनामा के बाद उन्होंने उस तरह साथ नहीं दिया। अब ज़ाहिर है कि चौधरी निसार साहब का ये अपना एक अंदाज़ है कि वो करप्शन किसी की आ जाए तो वो उसको उस तरह डिफेंड तो नहीं करते, तो ये एक मसला है उनका। तो चौधरी निसार साहब से ये भी सवाल हो चुका है कि वो किस जमात में जाएंगे, और वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो फ़ैसला करेंगे अपने लोगों के साथ मिलकर, और अगले इलेक्शन से पहले पहले वो फ़ैसला करेंगे। अभी तक उन्होंने बाकायदा अनाउंस नहीं किया, लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह मैंने आपको बताया उनके बेटे चौधरी तैमूर एक्टिव हो चुके हैं और वो जलसों से खिताब भी कर रहे हैं,
तो अब उनकी भी एंट्री हो गई है। तो ज़ाहिर है कि अब नवाज़ शरीफ साहब ये कहेंगे जी आप मेरी बेटी को कहते थे कि ये सियासत में आ गई है, मरूसी सियासत है, अब आप अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, ये क्या है और ये सब कुछ, आप हमारे ही खिलाफ मैदान में आ गए हैं। तो बलदियाती इलेक्शन में बड़ा वाज़ेह हो जाएगा अगर तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब कोई सीट एडजस्टमेंट कहें या अपना कैंडिडेट उस तरह खड़ा नहीं करते या चौधरी निसार के खिलाफ उस तरह कैंपेन नहीं करते, तो फिर तो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। अभी तक यही नज़र आता है, पीपल्स पार्टी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नून लीग में वापसी का कोई इरादा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो चाहेंगे, लेकिन चौधरी निसार वापस आएंगे तो अपनी टर्म्स पे आएंगे, और वो टर्म्स मतलब मरियम माइनस ही एक तरह से हैं, वो नवाज शरीफ को कबूल नहीं होंगी। तो अब आप देख लीजिए, बाकी तो ये है कि चौधरी निसार साहब का ये नज़र आता है कि वो अकेले नहीं, यानी जब वो साथी की बात करते हैं किसी जमात को ही ज्वाइन करेंगे, तो फिलहाल तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। मैंने आपको बताया, वो कहते हैं कि इमरान खान ने हमेशा मेरी बड़ी इज्जत की है और मुलाकात के हवाले से उन्होंने तस्दीक तरदीद नहीं की, तो फिर आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं कि मुलाकात का क्या सिलसिला बना। तो इस लिहाज से चीज़ें आने वाले दिनों में बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि नून लीग को बड़ा डेंट डालेंगे चौधरी निसार साहब अपने हल्के में, इसमें कोई शक नहीं है कि वो, और अगर तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं तो ये तहरीक इंसाफ को एक बूस्ट ज़रूर मिलेगा और उनसे बड़ी सीट की बात भी हो रही है। पंजाब में उनको सबसे अहम ओहदा देने की बात हो रही है, हो चुकी है। ये बातें पहले भी हुई हैं और मैं अपनी कुछ पहले वीडियोज़ में, जब चौधरी निसार साहब एकदम एक्टिव हुए, आपने देखा कि तकरीबन 2.5 साल बाद इन्होंने हलफ उठाया एमपीए का इलेक्शन जीतने के, 2.5-3 साल, पौने 3 साल बाद। उससे पहले आए ही नहीं और बीमार भी रहे हैं, इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी गए, तो वहाँ भी चमगोए हुए हैं कि जी इनकी मुलाकात कोई होगी, नवाज शरीफ से नहीं, बहरहाल कोई मुलाकात नहीं हुई। तो इसमें जब ये इलेक्शन में आए तो आज़ाद हैसियत से लड़े, इनको तो टिकट नून लीग का नहीं दिया गया, तो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं और यकीनन चौधरी निसार के ना होने से मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसे एडवाइज़र से और एक ऐसे साथी से महरूम हो चुके हैं कि जो उनको कोई अच्छे मशवरे दे देता था। कभी कोई एक वाहिद शख्स था जो कोई बात कर देता था जो मियां नवाज शरीफ की तबीयत के ख़िलाफ़ हो, या ऐसी बात हो कि जो मियां नवाज शरीफ की खुशामद जिसमें ना हो, तो अब तो कोई भी नहीं बचा। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं कि मियां साहब का वो हाल हो रहा है जो हो रहा है, और अब वीडियो खेला जा रहा है, और इतनी, जिस तरह चौधरी निसार का, इतनी गलाजत आ गई है सियासत में कि बंदा क्या करे। तो इसलिए भी नून लीग नुकसान में है। चौधरी निसार साहब अगर तहरीक इंसाफ में जाने का ऐलान कर देते हैं, लगता यही है कि इलेक्शन से पहले पहले तो उन्होंने खुद कह दिया है, लेकिन बलदियाती इलेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, और बेटा तो उनका साथ उनके एक्टिव हो ही गया है, और ये यकीनन नून लीग के लिए सबसे बड़ा धचका होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि चौधरी निसार साहब के पास बहुत से राज हैं मियां नवाज शरीफ के, उनके ख़ानदान के भी, उनकी सियासत के भी। तो अगर वो तहरीक इंसाफ में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी सामने आएंगी, जिस पर आज नज़रियाती हो जाते हैं नवाज शरीफ या दीगर चीज़ें होती हैं। तो बहुत सी बातें पता हैं चौधरी निसार को, ऊपर जब अटैक किया जाता है तो वो बर्दाश्त करके कहते हैं जी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो हो सकता है किसी भी दिन वो चीज़ें बता दें। अल्लाह हाफ़िज़।